बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तक़बाल रमज़ान पर एक वाक़या है जो है तो मनगढ़ंत, लेकिन हम लोगों की तस्वीर कशी उसमें बड़ी अच्छी हो जाती है कि एक मौलवी साहब थे, एक ऐसे देहात में वो तशरीफ़ ले गए जहाँ दीन से और दीन की बुनियादी बातों से लोग नावाकिफ़ थे। उन्होंने रमज़ान की अहमियत बतलाई और ये बतलाया कि रमज़ान आने वाला है और इसमें दिन भर खाने और पीने से और शहवत के कामों से रुकना। अब उन देहात के लोगों को ये फिक्र हुई कि ये दिन भर खाने पीने से रुके रहना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने बताया रात में तरावीह पढ़नी है 20 रकअत, तो और भारी लगा। उसमें से कुछ लोगों ने मौलवी साहब से दरियाफ्त किया कि हजरत ये बताएं ये रमज़ान साहब आएंगे किधर से। मौलवी साहब ने बताया कि पश्चिम की तरफ से गुरूब के वक्त वो निकलेंगे। तो इन लोगों ने अगले दिन गांव के लोगों ने तय किया और वहां लाठी डंडा लेकर बैठे। अब हर एक से पूछते कि आपका नाम क्या है। इत्तेफाक से आने वालों में एक रमज़ान साहब आ गए। अब तो फिर उनकी खैर नहीं, लाठी डंडा लेकर के सबने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और उनको वापस जाना पड़ा। और फिर लोगों ने कहा कि आफियत मिली, रमज़ान वापस चला गया, वरना आ जाता तो बड़ी मुसीबत रहती। तो अब हालात बदल गए हैं, ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया है। अब इस तरह से हम लोग इस्तकबाल तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इस्तकबाल का और हमारे दिल के अंदरूनी कैफियत का तरीका इस तरह जाहिर होता है कि अब जो है मेडिकल रिपोर्ट जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, शुगर बढ़ जाएगा, तरावीह के लिए घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा और सफर करना तो बहुत जरूरी है। सफर में रोजा माफी है माशाल्लाह। तो यानी ये कि किस तरह हमें रोजा से और तरावीह से छुटकारा मिल जाए, ये हमारा रमजान का इस्तकबाल है। लोगों, ये सब बदनसीबी की बात है, महरूमी की बात है। अल्लाह की रहमत और बरकत का महीना, मग़फ़िरत का महीना अल्लाह हमारे फायदे के लिए लाता है, हमारी मग़फ़िरत के लिए लाता है और हमें तौफीक बख्शता है कि हम रमजान में रोजा रख सकें, तरावीह पढ़ सकें, अल्लाह को राजी कर सकें। लेकिन हम इतने महरूम और बदनसीब हैं कि हम इससे भागते हैं। लोगों, हिम्मत करो, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत खूब लुटेगी इस महीने में। कुछ लेने की कोशिश करो। अब कब तक ये सब बहाने हम करते रहेंगे और इस तरह से अल्लाह की रहमत से भागते रहेंगे। आखिर आखिरत में अल्लाह के सामने जब हमारी हाजिरी होगी तो हम अल्लाह के सामने क्या लेकर के जाएंगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अल्लाह की गजब और अल्लाह की गजब और नाराजगी से कैसे बच पाएंगे। ये रमजान का महीना जो आया है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए, एहतिमाम के साथ रमजान के रोजे रखना चाहिए और तरावीह भी एहतिमाम के साथ पढ़ना चाहिए। जितना हो सके हम अपना वक्त तिलावत में लगाएं, अल्लाह के जिक्र में लगाएं और ऐसे तमाम लायानी कामों से बचें जिनसे अल्लाह नाराज होता है। गीबत से बचें, चुगली से बचें और इसी तरीके से झूठ से बचें। ये सब वो चीजें हैं जो रोजे को खराब कर देती हैं। अल्लाह हमें रोजे के कद्र की तौफीक अता फरमाए और रमज़ान की जो बरकतें हैं वो हम में से हर शख्स को नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।